हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डेली खबर टीवी में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लिख रहे हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों नया डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। कहा महागठबंधन इंडिया की सरकार बनते ही तुरंत लागू किया जाएगा महिला आरक्षण बिल। मोदी और अमित शाह को बड़ा झटका। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा दावा। कहा राजस्थान में फिर बनेगी कांग्रेस की सरकार, हमने किए हैं बेमिसाल काम। देश में मुसलमानों की स्थिति को लेकर मौलाना मदनी का बड़ा बयान। बोले भारत में मुसलमानों की स्थिति से पूरी दुनिया परेशान, हमें कहा जा रहा है कायर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका। बीजेपी की अब महामंत्री ने दिया इस्तीफा, जल्द हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल। खालिस्तान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार से की बड़ी मांग। कहा 2024 के चुनाव से पहले मोदी सरकार बंद करे खालिस्तानी चैप्टर। लोकसभा में रमेश भदौड़ी का बयान। देश के मुसलमानों पर हमला। मौलाना तौकीर रचा ने मोदी सरकार से बीजेपी सांसद को जेल में डालने की मांग। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ उससे पहले बड़ी खबर निकाल के शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। बोले इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही तुरंत लागू किया जाएगा महिला आरक्षण बिल। मोदी सरकार को झटका। दरअसल आपको बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस साल नवंबर दिसंबर तक होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि हम तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जीतने जा रहे हैं और बीजेपी का 5 ही राज्य में सुपड़ा साफ होने जा रहा है। वहीं राहुल गांधी ने महिला आरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम जब पास हो चुका है तो महिला आरक्षण तुरंत लागू करना चाहिए। कांग्रेस इस आरक्षण व्यवस्था को तुरंत लागू करने की मांग कर रही है, लेकिन मोदी सरकार सेंसस और डिलिमिटेशन के बहाने बनाने में लगी है। राहुल गांधी ने ऐलान करते हुए कहा कि अगर 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार सत्ता में आती है तो हमारी सरकार तुरंत महिला आरक्षण लागू करेगी। जो बड़ी अपडेट है, बड़ा ऐलान महिलाओं को लेकर राहुल गांधी ने आज कर दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की नींद उड़ गई है। भारत में मुसलमानों की स्थिति को लेकर मौलाना मदनी का बड़ा बयान। कहा भारत में मुसलमानों की स्थिति से पूरी दुनिया परेशान, हमें कायर कहा जा रहा है। खाड़ी मुस्लिम देश हमसे कर रहे हैं सवाल। दरअसल आपको बता दें जमीयत उलमा हिंद के मौलाना महमूद मदनी ने देश में मुसलमानों की स्थिति पर चिंता जताते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इससे पूरी दुनिया के मुसलमान परेशान हैं और खाड़ी मुस्लिम देश हमारी भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। ये देश हमसे पूछ रहे हैं कि इतना बड़ा संगठन होने का क्या फ़ायदा जब मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर देश के बहुसंख्यक समुदाय को मूर्ख बनाया जा रहा है और लगातार भारत में मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है। मदनी ने कहा कि निराशा की वजह से मुसलमानों में गुस्सा है और जब एक समुदाय में ये दोनों भावनाएं हों तो इस बात का खतरा बढ़ जाता है कि समुदाय के लोग तीसरी दिशा में जाना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुस्लिम सोसाइटी में इस बात की चिंता है कि भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। मदनी ने कहा कि खाड़ी देशों के मुसलमान लगातार उलमाए हिंद की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। वह हमसे पूछ रहे हैं कि अगर हम मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इतना बड़ा संगठन होने का क्या मतलब है। जो बड़ी अपडेट के साथ बड़ी कैलकुलेशन। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने दिया इस्तीफा, जल्द हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल। दरअसल आपको बता दें मध्य प्रदेश में इसी साल नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन चुनावों से ठीक पहले लगातार भाजपा को झटके पे झटके लग रहे हैं और लगातार बीजेपी के विधायक, मंत्री और पूर्व विधायक बीजेपी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच बीजेपी को एक और बड़ा झटका लग गया। दरअसल आपको बता दें इंदौर के बाद अब बीजेपी को बैतूल जिले से बड़ा झटका लगा है। यहां पार्टी की टिकट ना मिलने से नाराज भाजपा के जिला महामंत्री राहुल चौहान ने इस्तीफा दे दिया है और जल्द ही वह अब कांग्रेस पार्टी में शामिल भी हो सकते हैं। जो बड़ी अपडेट है। इसके साथ बड़ी लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश भदौड़ी का बयान। देश के मुसलमानों पर हमला। मौलाना तौकीर रचा ने मोदी सरकार से की भाजपा सांसद पर कार्रवाई करने की मांग। दरअसल आपको बता दें इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रचा ने संसद में भाजपा सांसद रमेश भदौड़ी द्वारा दिए गए बयान की मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद ने संसद में जिस भाषा का इस्तेमाल कर मुस्लिम सांसद को अपशब्द कहे
और गालियां दी। ये मुस्लिम सांसद सिर्फ बहाना है। रमेश भिदुड़ी ने इस देश के मुसलमानों को संसद के अंदर खड़े होकर गालियां दी हैं। ये सरासर गलत है। मौलाना तौकीर रजा ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की और कहा कि समय समय पर भाजपा के नेता इस्लाम धर्म के साथ साथ मुसलमानों पर अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं, मगर इस बार भाजपा सांसद ने सदन में ये साबित कर दिया है कि उनकी और उनकी पार्टी की मुसलमानों को लेकर यही सोच और विचारधारा है। मौलाना ने दिल्ली के भाजपा सांसद रमेश भिदुड़ी की सदस्यता तुरंत समाप्त करने की बात कही और कहा कि हर सदन के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध इस पर लगना चाहिए। मौलाना तौकीर रजा ने सांसद रमेश भिदुड़ी को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजने की भी मोदी सरकार से मांग की और कहा कि देश को धार्मिक आधार पर बांटने, नफरत फैलाने और एक समुदाय के मन में दूसरे समुदाय के लिए नफरत फैलाने वाले देश के हमदर्द नहीं हो सकते। ऐसे लोग देश के लिए खतरा है, इसलिए जल्द से जल्द मोदी सरकार इस बीजेपी सांसद पर कार्रवाई करे और इसको जेल में डाले। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर कैलकुलेशन खालिस्तान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार से की बड़ी मांग। कहा 2024 से पहले मोदी सरकार बंद करे खालिस्तान चैप्टर। दरअसल आपको बता दें, भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में जिस तरह से कड़वाहट आई है उसकी चर्चा न सिर्फ विदेशों में हो रही है बल्कि अपने देश में भी हो रही है। इसी को लेकर अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत और कनाडा संघ इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये मामला अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच सकता है। ओवैसी ने कहा कि भारत जो आखिरी चीज चाहेगा वो ये है कि कनाडा भारत को सर्विस ट्रेंड के मोड 4 के उल्लंघन के आरोप में वर्ल्ड ट्रेंड ऑर्गेनाइजेशन के डिस्ट्रीब्यूट सेटलमेंट बॉडी में ले जाए। सर्विस ट्रेंड का मोड 4 प्रोफेशनल्स को के बिना किसी रोक टोक के आवाजाही की इजाज़त देता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार को 2024 के चुनाव से पहले खालिस्तानी चैप्टर को बंद करने की जरूरत है, क्योंकि बाद में इसमें और भी ज़्यादा देरी हो सकती है। जो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा दावा। कहा राजस्थान में फिर बनेगी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस सरकार के खिलाफ नहीं है कोई लहर। दरअसल आपको बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अपने मौजूदा कार्यकाल में बेमिसाल काम किया है और उन्होंने दावा किया कि सरकार के खिलाफ कोई लहर नहीं है। गहलोत ने यहां मानस सरोवर में पार्टी के कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि अपनी उपलब्धियों से राजस्थान पूरे देश में चर्चा में आ गया है। पहली बार किसी सरकार के खिलाफ कोई लहर नहीं है। मुझे गर्व है कि सरकार ने जो काम किए वे बेमिसाल हैं। हमने हर परिवार तक पहुंचने का प्रयास किया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि किसी भी कीमत पर हमारी सरकार दोबारा सत्ता में आए, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। हमने वादे निभाए हैं और हम सरकार एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में बनाने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में इसी साल नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के लोगों की मदद के लिए आगे आए आमिर खान। आपदा राहत कोष में दान किए 25 लाख रुपये। दरअसल आपको बता दें, बॉलीवुड के किंग आमिर खान ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद के लिए आपदा राहत कोष में 25 लाख रुपए दान किए हैं। राज्य की कांग्रेस सरकार ने शनिवार को एक बयान में ये जानकारी दी। अभिनेता का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये सहायता निस्संदेह राहत और पुनर्वास प्रयासों में मदद करेगी। सरकार के इन प्रयासों का उद्देश्य प्रभावित परिवारों को आपदा के बाद बुरे हालात से उबरने में मदद करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोष का विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा और वे सुनिश्चित करेंगे कि ये ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचे। जो बड़ी अपडेट है, इससे पहले भी सुक्खू ने 51 लाख रुपए की अपनी पूरी जमा राशि आपदा राहत कोष में दान कर दी थी ताकि राज्य के आपदा प्रभावित लोगों की मदद की जा सके। वहीं आपको बता दें, हरियाणा, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारों ने भी राहत व पुनर्वास उपायों में राज्य की मदद के लिए 65 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सहायता दी है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर के यूपी के मुजफ्फरनगर में 10 मुस्लिम परिवारों के 70 लोगों ने अपनाया हिंदू धर्म। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बगरा में स्थित योग साधना यशबीर आश्रम में महंत स्वामी यशबीर जी महाराज के साधिन्य में मुजफ्फरनगर जिले के 10 मुस्लिम परिवारों के 70 सदस्यों ने शुद्धि यज्ञ में गायत्री
मंत्रों के साथ आहुति देने के बाद हिंदू धर्म को अपनाया। इन परिवारों के सभी 70 सदस्यों के नाम भी बदल दिए गए हैं। अब नाहिद को अरविंद कुमार, नाच्या को कविता तो गुलशन को अक्षय कुमार कहा जाएगा। इसी तरह से परिवार के अन्य सदस्यों के नाम भी बदले गए हैं। जो बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई, किस तरह से ये धर्मांतरण बाबा यहाँ पर करा रहा है, लेकिन योगी और मोदी सरकार इस पर कोई कार्रवाई